हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जीजीयू बिलासपुर के बारे में, यानी कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ में है और जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। उसके अंदर क्या क्या एमएससी कोर्सेज हैं, कौन कौन से एमएससी कोर्सेज हैं, क्या उनकी फ़ी होती है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितना इनटेक है, हॉस्टल की फैसिलिटी क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, ये सब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को लेके मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं जो कि आप लोगों के काम के भी हैं और जो आप लोग देख भी रहे हैं और आपको ये भी आइडिया हो रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। आपके मार्क्स किस अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आ रहे हैं, कितने आपके मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल सकता है, ये सब आपको अच्छे से आइडिया लग रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू करें। उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर जरूर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो सबसे पहले बात कर लें अगर रैंकिंग की, तो एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एनआईआरएफ रैंकिंग जो मुझे मिली है इसकी वो मिली है फार्मेसी के डिपार्टमेंट में। तो फार्मेसी जिन बच्चों को करना है CUET-PG के थ्रू या जैसे भी वो फार्मेसी करते हैं, तो फार्मेसी में इस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो बहुत बढ़िया रैंकिंग है। वो 43 रैंकिंग के आसपास इसकी फार्मेसी के अंदर रैंकिंग है और छत्तीसगढ़ में इसकी रैंकिंग है फार्मेसी के कोर्स के अंदर फर्स्ट, यानी कि जो भी फार्मा के कोर्सेज होते हैं, BSc फार्मेसी और MSc फार्मेसी, MTech फार्मा, उनमें ये अच्छी खासी रैंक रखती है यूनिवर्सिटी। ओवरऑल अगर सभी रैंक्स के बारे में बात की जाए, मतलब MSc कोर्सेज वगैरह सभी के बारे में बात किया जाए, तो इस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो अराउंड 140 के आसपास इसकी रैंकिंग आती है ना, 140 के आसपास इसकी रैंकिंग आती है। ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए तो ओवरऑल रेटिंग जो है इसकी 4.3 है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। प्लेसमेंट्स वगैरह के मामले में जो मतलब स्टूडेंट रिव्यू के बेस पर इसको 3.3 स्टार दिए जाते, रेटिंग दी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, बढ़िया है, 4.3। फैकल्टीज एंड कोर्स करिकुलम के बेस पर 4.3, क्राउड एंड कैंपस लाइफ 4.7 और वैल्यू फॉर मनी, यानी कि रिटर्न आपको कितना मिल जाएगा मनी पर। रिटर्न का मतलब आपने अगर जो भी खर्चा किया है फीस में, कैंपस में, तो उसका आपको कितना रिटर्न मिल जाता है इन केस ऑफ कि हाँ मैंने बढ़िया जगह से किया है, मेरा पैसा वेस्ट तो नहीं हो गया, तो उस केस में वैल्यू फॉर मनी है, यानी कि आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको ये मिल रहा है तो यूनिवर्सिटी। कौन कौन से कोर्स हैं यहाँ पर उनकी बात कर लें अगर MSc कोर्सेज की, तो MSc मैथमेटिक्स इनटेक है 60 का। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें सबसे बड़ा एक चक्कर ये है कि यहाँ एज लिमिट का क्राइटेरिया है। मिनिमम जो एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट वो सभी कोर्सेज के लिए मिनिमम एज लिमिट है 19 ईयर्स, यानी कि जब आप एडमिशन ले रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपकी एज कम से कम 19 साल हो और मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। 25 साल मैक्सिमम और मिनिमम 19 साल, ये आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको बैरियर का काम हो सकता है, वो आपको एडमिशन से रोक सकता है। कई लोग होंगे जिनकी एज 19 साल से कम होगी, कई लोग ऐसे होंगे जिनकी एक एज 25 साल से ज़्यादा होगी, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा फंस सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें अगर MSc मैथमेटिक्स की, तो 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। जूलॉजी के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 50 और यहाँ पर भी जो 50% मार्क्स हैं और जूलॉजी एक आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बॉटनी के अंदर भी इनटेक 50 का है, एक सब्जेक्ट आपका बॉटनी होना चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर इनटेक 60 का है, आपका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 50 हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो क्या है, BTech, BSc ऑनर्स, बायोलॉजिकल लाइफ साइंस सब्जेक्ट विद एज बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोफिजिक्स, यानी कि ये सब आपके पास है तो आप यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी जो है वो अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम है, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट इसकी फी गवर्नमेंट एडेड नहीं है, यह सेल्फ फाइनेंस सीट में आती है माइक्रोबायोलॉजी। जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 40 और परसेंटेज जो है वो 45% मांगे हैं। फिजिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 60, फिजिक्स एक आपका एक मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नंबर ऑफ सीट्स हैं 35, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका एक मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसके नंबर ऑफ जो MSc कोर्सेज हैं यहाँ पर अवेलेबल, वो उनके अंदर क्या इनटेक है उसकी बात कर ली, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनकी हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं क्या फ़ी है यहाँ पर, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है।
तो जितने भी एमएससी कोर्सेज हैं माइक्रोबायोलॉजी को छोड़ के, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी है वो सेल्फ फाइनेंस स्कीम में है, तो जितने भी कोर्सेज हैं एमएससी के उनकी फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो 6300 रुपये यानी कि 6300 रुपये, 6300 रुपीज़। सेकेंड सेमेस्टर की फी है 3750 रुपीज़, 3750 रुपये। थर्ड सेमेस्टर की फीस है 4500, 4500 रुपये। और फोर्थ सेमेस्टर की फीस है 5050 रुपये, 5050 रुपीज़। यानी कि ओवरऑल अगर बात की जाए तो 18 या 19,000 रुपये में आपका 2 साल की जो फी है वो यहाँ पर लगेगी। तो बहुत ही सस्ती सी यूनिवर्सिटी, बहुत महंगी यूनिवर्सिटी नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी के केस में, सेल्फ फाइनेंस के केस में बहुत महंगी फीस है। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है 69,000 रुपये, 69,000। सेकेंड सेमेस्टर की फीस है 62,000। थर्ड सेमेस्टर की फीस है 62,000 और फोर्थ सेमेस्टर की फीस है 63,300 रुपीज़, यानी कि लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपकी फीस लग जाएगी। तो इससे अच्छा है किसी बढ़िया प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लो अगर माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन ही लेना है तो। हॉस्टल्स की मैं बात कर लूँ तो हॉस्टल्स 6 हॉस्टल हैं, जिसमें से 3 बॉयज़ हॉस्टल हैं और 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं, है ना, जिनके अंदर टोटल 800 जो अप्रॉक्सीमेटली बॉयज़ और गर्ल्स को सिटिंग अरेंजमेंट है। 800 लड़कियों के लिए और 800 बॉयज़ की जो सीट्स हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर हॉस्टल की फ़ी की बात की जाए, हॉस्टल फ़ी तो हॉस्टल फ़ी ₹6,000 टू बी डिपॉजिटेड इन यूनिवर्सिटी जनरल अकाउंट। मैथ्स फीस जो है 9,450 टू बी डिपॉजिटेड इन हॉस्टल मैथ्स अकाउंट, यानी कि 9 और 6 15,000 रुपये ये आपकी 1 साल की हॉस्टल फीस है इंक्लूडिंग मैथ्स चार्ज। और नए जो हॉस्टल बने हैं उनके लिए 12,000 रुपये और 9,000 रुपये। 12,000 रुपये तो आपकी हॉस्टल फीस है और 9,450 आपकी मैथ्स की फीस है, यानी कि 22,000 रुपये। तो हॉस्टल का खर्चा आपका 15 से 22,000 रुपये है। ये फीस दोनों की सेम होगी, गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी। तो पुराने हॉस्टल मिलते हैं तो उनमें आपकी फ़ी लगेगी 15,000। नए हॉस्टल जो मिलते हैं उनमें आपकी जो फ़ी लगेगी वो मिलेगी 22,000। और 2 साल की जो फीस है आपकी वो है लगभग 20,000 रुपये कोर्स की। तो अगर ओवरऑल खर्चा देखा जाए हॉस्टल का और स्टडी का आपका मिला के 2 साल की स्टडीज़ का लगभग 18,000 रुपये बनता है। हॉस्टल का खर्चा अगर 15,000 के कंपेयर में 30,000 तो 50,000 में आपकी एमएससी हो जाती है। आपका जो खुद का खर्चा है वो अलग है। और अगर 22,000 पे जाते हैं तो लगभग वही 55-60,000 रुपये, 60,000 रुपये में आपकी एमएससी हो जाती है। तो वैल्यू फॉर मनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है और अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है वो कंप्लीट हो जाती है। बात कर लेते हैं यहाँ की कट ऑफ की। तो ज़्यादा डेटा तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बॉटनी का जो बहुत सारे राउंड चले थे काउंसलिंग के, उनमें जो 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसकी जो कट ऑफ थी जनरल की 148, ईडब्ल्यूएस की 133, ओबीसी एनसीएल 140 और जो ये एससी की है 110, एसटी की 170। इसी तरह से अगर हम बात करें, ये माफ़ कीजिएगा मैंने उल्टा लिख दिया है, ये ओबीसी है और ये ईडब्ल्यूएस है, ये ईडब्ल्यूएस है। तो ये 133 ओबीसी की है, 140 ईडब्ल्यूएस की है। इसी तरह से बायोटेक में 150, 140, 146, 120 और 54। माइक्रोबायोलॉजी में 145, 138, 140, 70 और 68। इसके अलावा फिजिक्स में एसटी की जो कट ऑफ थी लास्ट 31, केमिस्ट्री में 53, 42, मैथमेटिक्स में 42 ही, जूलॉजी में और 37 इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर मैं जनरल की भी बात करता हूं तो 160, 150 प्लस या 160 प्लस आपके स्कोर हैं तो आप यहां पर लगाइए। इवन 150 प्लस नंबर भी हैं आपके, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं सभी ब्रांचेस के अंदर। कम में भी है तो लगाओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो अनप्रेडिक्टेबल सा रहता है कब कौन सी यूनिवर्सिटी आपको अप्रोच हो जाए। तो ये जो डेटा है इसकी प्रोजेक्शन के बेस पर आप लगा सकते हैं कि आपको अगर जीजीयू बिलासपुर के अंदर एडमिशन लेना है, यानी कि आप उसी एरिया के हैं, छत्तीसगढ़ के आसपास के हैं, उसके आसपास के स्टेट के हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत सही यूनिवर्सिटी है। फीस भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं और ठीक ठाक रैंकिंग रखती है। तो अगर आपको मिलता है और आपके मार्क्स इस रेंज में है, मतलब 140 की रेंज में है, जनरल में 140 या उसके ऊपर है, तो आप अपनी काउंसलिंग यहाँ पर करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और यूनिवर्सिटी के रिव्यू के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। अच्छा, कल से ऑनलाइन क्लास होने वाली है यूट्यूब पर, एक तो IIT जैम फिजिक्स के लिए और एक CSIR नेट के लिए। स्केड्यूल मैं ऑलरेडी कम्युनिटी में आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं ग्रुप में एक बार फिर से वापस से आपको इंटीमेट कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।